नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को संसद में कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक दिया। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा, हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने 1979 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए कहा कि ये कदम अफगान सरकार के न्योते पर उठाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधा हमला बताकर अपनी तरह से नैरेटिव तैयार किया। आसिफ ने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ 1999 के बाद हुई नई रणनीतिक साझेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिका में अडानी समूह पर चल रहे मामले का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी पर चल रही कानूनी कार्रवाई दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश है और इससे भाजपा की वित्तीय संरचना प्रभावित हो सकती है। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई और आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की। रिजिजू ने कहा कि बिना प्रमाण के ऐसी बातें सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। राहुल ने जवाब में कहा कि वे तुरंत सबूत देने को तैयार हैं। हालांकि स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्होंने सबूत नहीं मांगे हैं और राहुल अपनी बात जारी रखे। बाद में रिजिजू ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा की। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज 2026-27 का बजट पेश किया गया। बजट में विकसित राजस्थान की झलक देखने को मिली। 2 साल में 282 घोषणाएं पूरी की हैं और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बजट है। 10 संकल्पों के साथ हमारे बजट में युवा कौशल रोजगार नीति चालू की है। निजी क्षेत्र में 2 लाख रोजगार सृजित किए हैं। 1 लाख परीक्षाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया। वीबीजी रामजी योजना में 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान। जेके लॉन अस्पताल में 500 बेड का टावर बनाने का फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि बजट विकसित राजस्थान 2047 का विजन धरातल पर उतारने का बजट है। हम लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। 21,52,100 करोड़ रुपए के इस बार के बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। 3 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने की घोषणा की है। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को कर्ज दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को सरकार देगी। इसके अलावा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए 590 करोड़ रुपए के कर्ज पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसका लाभ प्रदेश भर से 26,000 किसान और लघु उद्यमी को फायदा मिलेगा। एवं किसानों का कल्याण। कृषि बजट जैसा सर्वविदित है कि शुरुआत से ही कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। हमारी सरकार भी गरीब। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को राजस्थान के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के भाषण को कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने निराशाजनक बताया है। टोंक विधानसभा सीट से विधायक सचिन पायलट आज दिया कुमारी के बजट भाषण के दौरान सदन में मौजूद थे। उन्होंने बजट भाषण के बाद पत्रकारों से कहा कि इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलेगा और ना ही नौजवान। पायलट ने कहा कि इससे महंगाई भी कम नहीं होगी। सचिन पायलट ने कहा, सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया, अब जनता भी ना उम्मीद हो चुकी है। बार बार घोषणाएं करते हैं, लोग उम्मीद बांध कर रखते हैं और बजट वाले दिन सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। किसान की बात करते हैं, मुझे लगा नहीं सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई रोड मैप दिया हो कृषि के क्षेत्र। जो केंद्र बजट था, जिस प्रकार से केंद्र के बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, हमें पहले लग रहा था कि कुछ खास इस प्रदेश के बजट से आएगा नहीं। लेकिन सबसे जो जनता के लिए, प्रदेश के लिए सुकून की बात है कि अब इस सरकार के मात्र 2 ही बजट रह गए हैं।
और आज का जो प्रदेश सरकार का बजट था, मुझे लगता नहीं इसमें कहने लायक कुछ था। जो प्रमुख मुद्दे हैं प्रदेश के, उस पर कोई चर्चा नहीं करी। आप जो वित्तीय प्रबंधन देख लीजिए। मोगढ़ थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजे का परिवहन करने वाले आरोपी को गांजा सहित गिरफ्तार किया है। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर, सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में टीआई धीरेश दारवाल थाना प्रभारी मोगढ़ रोड के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसका नाम अजय ग्राम सिलूदा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 किलो 180 ग्राम गांजा, जिसकी लगभग 15,000 रुपए कीमत है, उसको जब्त किया गया, जिस पर थाना मोगढ़ रोड खंडवा पर आरोपी के विरुद्ध अपराध एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को विशेष न्यायालय खंडवा के यहां पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बुरहानपुर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जय स्तंभ चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां एसआईआर को लेकर कथित फर्जी आपत्तियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद कांग्रेसियों ने रैली के रूप में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर में सड़क, नाली, बिजली, पानी और गंदे पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर मामले को लेकर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया को ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर निगम कमिश्नर और महापौर के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और प्रतीकात्मक रूप से एक बकरे को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन तो अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त हूं। जो विषय हैं सामान्य तौर पे जो चर्चा में आए हैं, सड़कों का है, पेयजल का है, तो इन सारे विषयों पे शहर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। पेयजल व्यवस्था नई जल प्रदाय योजना से उसका कवरेज काफी बड़े हिस्से में शहर में हो चुका है। कुछ छोटे मोटे हिस्से बचे हैं जिन पर भी अभी लगातार काम चल रहा है, और जहाँ बचा हुआ है वहां भी हम पुरानी जल प्रदाय योजना से लगातार लोगों को पानी का कांग्रेस का आंदोलन था, क्या उन्होंने ज्ञापन सौंपा, क्या उनकी मांगे थी? उनके द्वारा 2 ज्ञापन लाए थे, एक नगर निगम को सोचने के लिए, तो जिला प्रशासन जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति मोदी के नाम से। उनके द्वारा बताया गया कि जो एसआईआर जो कार्य चल रहे हैं उसमें फॉर्म नंबर 7 जो सभी तरीके से भरे जाए, इस प्रकार का उनके द्वारा ज्ञापन मिलने गए, तो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया, तो और शासन को भिजवा दिया। अब दूसरा ज्ञापन नहीं दिया करेंगे कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के साथी हम सब 500 दल के सबके साथ में आज हम लोग यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया था, और हमने जो नगर निगम के अंदर कमिश्नर से कल बात करने के बाद हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ हमारा नगर निगम घेराव का कार्यक्रम था। नगर निगम कमिश्नर को हमारा जो है शहर की जो समस्या, जो मूलभूत समस्या से इस समय शहर जूझ रहा है, उन समस्याओं को लेकर आज हमारा यहाँ पर मंडला जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर गोंदियों का रहने वाला एक युवक वर्षों से एक युवती के साथ गलत काम कर रहा था। पूरा मामला नैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गोंदिया निवासी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि गोंदिया का रहने वाला पंकज सुकेजा लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और हर बार शादी का झूठा वादा करता रहा। इतना ही नहीं, इसी दौरान आरोपी ने युवती से करीब 20 लाख रुपए नकद और कई महंगे गिफ्ट भी लिए। हैरानी की बात तब सामने आई जब युवती को पता चला कि आरोपी ने किसी और जगह चुपचाप शादी कर ली है। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता ने नैनपुर थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले को लेकर मंडला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती की शिकायत पर गंभीर धाराओं में गोंदिया निवासी पंकज सुकेजा पर मामला दर्ज किया गया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वाड़ा के शिवम ठाकुर नामक युवक के विरुद्ध स्थानीय बालिका ने अपराध दर्ज करवाया है, जिसमें उसने कहा कि उसके साथ कभी रेल में एक वीडियो बना लिया गया था, उसी के आधार पर लड़का उसको ब्लैकमेल करता था। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और युवक को पकड़ के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें बीएनएस की सुसंगत धाराएं और साथ में आईटी एक्ट के जो प्रावधान है उनको भी समझें। धार जिले का निसरपुर क्षेत्र मां नर्मदा तटीय क्षेत्र होने के कारण कई मायनों में खास और ऐतिहासिक है। इस इलाके में प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर मेघनाथ ऋषि की तपस्थली, मेघनाथ घाट और
पांडवकालीन विश्व का एकमात्र शिवालय धार्मिक आस्थाओं के केंद्र है। इस इलाके में अति प्राचीन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का मंदिर भी आस्था का केंद्र है। निसरपुर विकासखंड में भेलसुर पंचायत भवरिया हैलादड़ स्थित गणेश मंदिर तक रास्ते का निर्माण, मंदिर परिसर सौंदर्यकरण सहित कई निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। मंदिर तक पहुंच मार्ग बनाने की लंबे समय से मांग की जाती रही है। इसी मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, समाजसेवी हीरा नारायण मंडलोई, जनपद पंचायत अध्यक्ष शर्मिला कन्हैयालाल चौहान, जनपद पंचायत सीओ कंचन वास्केल, पत्रकार उपेंद्र कुमावत, मोहम्मद बोहरा, महावीर जैन सहित कई लोग उपस्थित थे। गणेश मंदिर जो कि प्राचीन और ऐतिहासिक है, ऐसे मंदिर में आज भक्तों की, क्षेत्रवासियों की मांग को लेकर कई दिनों से मांग थी, क्योंकि ये खंडवा बड़ौदा मार्ग के समीप ग्राम भेलसुर में स्थित है। ग्राम पंचायत भवरिया लगती है और काफी प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर कई भक्तों की मांग थी कि वहां तक का एक पहुंच मार्ग रोड बने, और उसको लेकर आज संकल्प भूमि पूजन कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसका एस्टिमेट या किसी मत से कहाँ से बनना है वो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों जिसमें भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, भाजपा यहाँ के स्थानीय ग्रामीण धार भाजपा जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, शिवम यादव जो मंडल अध्यक्ष हैं, और साथ ही यहाँ के युवा भाजपा नेता हीरा मंडलोई, इनकी सबकी पहल की वजह से यहाँ पर अभी एक संकल्पित भूमि पूजन हुआ है, जिसमें प्राचीन गणेश मंदिर तक पहुंच मार्ग लगभग 400 मीटर का है, जिसको लेकर ये संकल्पित भूमि पूजन किया गया है। उसमें सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सहमति है कि इस धार्मिक स्थल तक जुड़ाव के लिए एक रोड का निर्माण किया जाना है, साथ ही कई अन्य सौंदर्यीकरण का कार्य की भी किया जाना है। उसको लेकर एक संकल्प जो भूमि पूजन था जो संपन्न हुआ है, और कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में इस धार्मिक स्थल की जो मान्यता है उसके आधार पर यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति उसके आधार पर कार्य होना। बुरहानपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से जमकर हुंकार भरी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। वही अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भी कलेक्टर को चेतावनी दी। बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरिफ मसूद आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा के खौफ में आने की जरूरत नहीं है और हर मुद्दे पर एकजुट होकर खड़ा होना होगा। उन्होंने दो टुक में कहा कि ये अब नए दौर की कांग्रेस है, यदि आज पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में उन्हें घर बैठना पड़ सकता है। आरिफ मसूद ने एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन को घेरा और उन्होंने बुरहानपुर कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे और जिला प्रशासन किसी राजनीतिक दल का पक्ष न ले। इसी मांग को लेकर आरिफ मसूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अभी जिला मुख्यालय पे भी आज इसीलिए आए कि वक्त रहते हम कलेक्टर को सचेत कर रहे हैं। इसके बाद एफआईआर भी कराएंगे और अदालत भी जाएंगे। अगर फर्जी पाई गए तो कलेक्टर साहब को भुगतना पड़ेगा। दबाव में आके मतदाता का आप हक छीन नहीं सकते। मुद्दा है कि कांग्रेस दो टुकड़ों बची नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कल भी ये आप लोगों का भ्रम है। मेरा प्रोग्राम पहले से तय था। 10 तारीख का फरीद को मैंने प्रोग्राम अल्पसंख्यक विभाग का दिया था। अब अनफॉर्चुनेटली 11 तारीख को कांग्रेस कर रही है। मैं मुझे आवेदन भी किया, मुझसे रिक्वेस्ट भी करी है, लेकिन मेरे को दूसरी जगह जाना है, इसलिए एक नहीं है। हम इस मुद्दे पर सब मिलकर लड़े। शिवरात्रि पर भगवान शंकर के शस्त्र त्रिशूल का खास महत्व होता है। लोग इसे कुछ अपनी खुशी से तो कुछ मन्नत के बाद भगवान को अर्पण करते हैं। छिंदवाड़ा का एक परिवार ऐसा है जो 2 पीढ़ियों से त्रिशूल बनाने का काम कर रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर लोग यहां से त्रिशूल खरीदकर चौरागढ़ महादेव में अर्पित करते हैं। 2 पीढ़ियों से त्रिशूल बनाने का काम कर रहे मुन्ना विश्वकर्मा ने बताया है कि पहले उनके पिता ये काम करते थे। वे साल भर त्रिशूल बनाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा व्यापार शिवरात्रि के 15 से 20 दिन पहले होता है। छिंदवाड़ा में इसके लिए एक बाजार भी लगता है। लोग यहाँ से त्रिशूल खरीदकर चौरागढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं और भगवान शिव को अर्पण करते हैं। सोनम अहिरवार ने बताया कि चौरागढ़ महादेव श्रद्धा का केंद्र है। छिंदवाड़ा में त्रिशूल दीक्षा का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे लोग ले जाकर त्रिशूल अर्पित करते हैं।
शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर त्रिशूल ये बाबा चौड़ाई गए बाबा जो हमारा हमेशा आशीर्वाद और श्रद्धा का केंद्र बना होता है कई वर्षों से, तो उसी के उद्देश्य शिवरात्रि के उद्देश्य हम नगर में त्रिशूल दीक्षा देने जा रहे हैं। नगर में हमारी जो मातृशक्तियां हैं जो हमेशा सेवा भाव से नगर में हमेशा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये सब चीजें की जा रही है। ये त्रिशूल का व्यापार तो 2 पीढ़ी हो गए बना रहे हैं। तब भी कितने साल हो गए होंगे? देखो हमारे पिताजी बनाते थे, अब हम बना रहे हैं। तो इस बार जो त्रिशूल का व्यापार है पिछली बार की अपेक्षा कैसा है? ये इस बार ऐसा है, पिछले बार से अच्छा है। श्रद्धा से भक्त लोग आते हैं, श्रद्धा से लेकर जाते हैं। भाव में कुछ अंतर आया है? हाँ, भाव में अंतर आया थोड़ा बहुत, 150 का। आपका खानदानी व्यापार यही है कि आप यही काम करते हैं? क्या है हमारा तो यही काम है, 12 महीने यही काम करते हैं। बैतूल में जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने केंद्रीय बजट 2026 को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, गरीब, महिला और युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित कर एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट जैसे क्षेत्रों में 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। महिलाओं हेतु प्रत्येक जिले में छात्रावास, शी-मार्ट स्थापना और 1.5 लाख देखभाल सेवा आधारित स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने का प्रावधान है। कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में राहत तथा आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरा प्रोग्राम जारी हुआ कंट्रोल रूम से, आपके पास भी आया होगा, पीआरओ से भी जारी हुआ होगा। इसलिए मैं समय का अनुशासन पालन करने वाला कार्यकर्ता हूं। कभी 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है तो माफी मांगता हूं। ये भी नहीं है कि गलती होगी तो माफी नहीं मांगूंगा, माफी भी मांगता हूं यदि समय से नहीं आ पाऊंगा तो। पहला विषय। दूसरा विषय जो आपने कहा, मेरा कहना यह है कि जिस विषय को लेकर पत्रकार वार्ता हो रही है उसी विषय पर चर्चा होती है। उस विषय से यदि आप कोई इतर प्रश्न करेंगे तो मेरा निवेदन यह है कि इस पत्रकार वार्ता के बाद में आप जो भी इतर प्रश्न करेंगे उनका उत्तर देने के लिए मैं तैयार। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।